भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, परषोत्तम रूपाला, ये तमाम लोग हैं जिनको टिकट दिया गया। ये नाम आपके सामने, भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव अलवर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पोरबंदर से और परषोत्तम रूपाला राजकोट से। ये 4 जो कि बड़े नाम हैं और इनको अब टिकट दिया गया है और ये चुनाव लड़ेंगे। अब अकु श्रीवास्तव हमारे साथ है। अकु जी, हमने देखा था कि किस तरह से जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो केंद्र से कुछ मंत्री लाए गए थे, कद्दावर मंत्री, और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, 400 पार का टारगेट है, तो आगे आने वाली लिस्टों में हमें और ऐसे मंत्री दिख सकते हैं? देखिए, जहां तक वो केंद्रीय नेतृत्व का सवाल, जो केंद्र से गए थे मंत्री राज्यों में लड़ने के लिए, कुछ जीत गए कुछ हार गए, उन पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि फोकस किया गया। फोकस उन पे किया गया है, हारने वालों पे तो कतई नहीं किया गया है, और एक आध को छोड़ दिया जाए। अकु जी, एक मिनट रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के चांदनी चौक के कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल जुड़ चुके हैं, जिनको टिकट दिया गया चांदनी चौक से। उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, बीजेपी ने आपको चांदनी चौक से टिकट दिया है। क्या इस वक्त मन के भाव है? एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हम सब चांदनी चौक के कार्यकर्ता मिलकर के इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होने वाली है। 400 पार का टारगेट है इस बार। 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल, आप व्यापारियों के लिए काम करते रहे हैं, आप व्यापारियों की बात उठाते रहे हैं, हम जानते हैं ये सब, लेकिन लोकसभा चुनाव का टिकट पाना अपने आप में बड़ी बात है। तो आखिर वो कौन सी खास बात रही प्रवीण खंडेलवाल में जो सबको पीछे छोड़कर अक्षय कुमार तक का नाम आ रहा था, अक्षय कुमार को आपने बीट करके ये टिकट हासिल की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व का विश्वास, और क्योंकि मैं उस क्षेत्र में मैं वहीं का पला बड़ा हूं, उस क्षेत्र की पूरी मुझे जानकारी है, और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी शक्ति, ये सब चीजें हैं जो पार्टी ने निर्णय किया। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा जो भाजपा नेतृत्व मुद्दा तय करेगा, उस मुद्दे को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक मतदाता तक लेकर के जाएंगे। मोदी गारंटी को लेकर के जाएंगे। 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए, उस एक एक काम को हम एक एक मतदाता को बताने वाले हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल। दिल्ली अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। 7 में से 5 टिकटें अनाउंस की गई और 5 में से 4 बदल दी गई। ऐसा क्या रहा दिल्ली में? आप भी उसमें से एक हैं। हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जो निर्णय पार्टी का होता है हम सब कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है, और दिल्ली नहीं पूरे देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें मालूम है कि आप इस वक्त बहुत बिजी हो गए, बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल यहाँ हमसे बात करने के लिए। तो अकु जी, देखिए, बीजेपी की जो कोर है, उनके कार्यकर्ता की जो कोर पॉलिटिक्स है कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने जो आदेश दिया है उसी पर आगे बढ़ना है। प्रवीण खंडेलवाल पहली बार टिकट पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से उससे लगता है कि बिल्कुल सबके पास मैसेज साफ है। देखिए, जहां तक प्रवीण खंडेलवाल का सवाल है, प्रवीण खंडेलवाल आज तक कभी कोई पार्टी का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो जो उनके मुद्दे होते थे पार्टी के, और पार्टी की तरफ से जो उपलब्धियां होती थी, उसको बढ़ चढ़ के बताने का काम बहुत बड़े स्तर पर और मतलब राष्ट्रीय स्तर पर करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए क्योंकि वो एक असल भारतीय संगठन, व्यापार संगठन के नेता हैं, और उन्होंने उनको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम किया। व्यापारियों का एक बड़ा समर्थन इनके पीछे है। दूसरा, कोई दाग नहीं है इनके ऊपर जो आमतौर पे ऐसे संगठन के नेताओं के साथ में हो जाता है। तो ये सब कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिल्ली के लोगों में समझ में आ रही है, जो रमेश पिधूड़ी और सबसे ज्यादा प्रवेश वर्मा का टिकट जो कटना है, वो दिखाता क्या है? क्या इनको कहीं और किसी और राज्य से किया जा सकता है? खबर ये भी आ रही है कि प्रवेश वर्मा के बारे में खास तौर पे ये आ रहा है कि उनको हरियाणा से टिकट दिया जा सकता है, और वो कैसे दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, ये भी बहुत स्पष्ट, मतलब कम से कम हम ऐसे लोगों को नहीं है। और एक बात और भी है, इस लिस्ट ने ये फिर साबित किया
कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जानता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई चुनाव हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद का चुनाव हो, चाहे अनुसुईया ये द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो, या राज्यपालों की नियुक्ति का हो, या मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का हो। हम सब लोग केवल अटकल लगाते रहते हैं और पार्टी नेतृत्व जो सोचता है। तो एक काम करते हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक बार इस 195 की जो लिस्ट आई है इसका भी थोड़ा सा एक्सरे करते हैं और इसका जो नंबर गेम है वो हमारे व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अक्कू जी देखिए, जो नंबर गेम कहता है 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका आज टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें केंद्रीय मंत्री 34 है, महिलाएं इसमें 28 है, एससी की बात करें तो 27, एसटी की बात करें तो 18 और ओबीसी की बात करें तो ये 57 टिकट आज अनाउंस की गई हैं। युवाओं की बात करें जो 50 साल से कम है उनका नंबर 47 है, यानी 47 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनकी उम्र अब 50 साल से कम है। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं लेकिन एक बार होलसेल बात करें, उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर दिखा है कि युवा भी है, महिलाएं भी है, ओबीसी भी है, उसका कितना असर दिखा यूपी की लिस्ट में? देखिए, यूपी की लिस्ट में एक तरीके से सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। खासतौर से अगर महिलाओं का जिक्र करें तो जो महिला सांसद पहले रही हैं उन्हीं को रिपीट किया गया है, कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया गया है। ये सबसे ज्यादा यानी 51 सीटों की घोषणा आज यूपी से की गई है। और जो आधार कहा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा या रमेश बिधूड़ी या फिर प्रवेश वर्मा का टिकट जिन विवादित बयानों के आरोप में काटने की बात कही जा रही है, आप देखिए उन्नाव से साक्षी महाराज हैं, वो भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन चूंकि वो जिताऊ उम्मीदवार है, लोध समुदाय से आते हैं, इसके लिए उनको टिकट दिया गया है। जो हारी हुई सीटें हैं 8 जो आज घोषणा की गई है, जिसमें बाद में उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी जीत गई थी, उनमें से 6 में से 4 पर ही उम्मीदवार बदले गए हैं। पार्टी ने कोई बहुत बड़ा फेरबदल कम से कम यूपी के मामले में पहली लिस्ट में नहीं किया है।